गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 1 के पाठ 20 चिक्की बम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक बहुत ही रोचक खेल चिक्की बम के बारे में बताया गया है। इस खेल को हम अकेला नहीं खेल सकते। इसके लिए इस खेल को हम अकेला नहीं खेल सकते। इसके लिए कुछ साथी चाहिए। सभी साथी एक दूसरे से पहेलियां पूछते हैं। जो पहेली का उत्तर नहीं दे पाता है उसको इशारे पर नाचना पड़ता है, और जो पहेली का उत्तर दे पाता है वो अक्ल वाला कहलाता है। हम सब भी इस पाठ को पढ़कर पाठ में दी गई पहेलियों के उत्तर खोजेंगे। आओ खेले हम चिक्की बम चिक्की बम, चिक्की बम बम बम। यह खेल है बड़ा अनोखा, बिल्कुल खाना मत धोखा। यानी कि आओ आज हम सब भी एक बहुत ही मज़ेदार खेल खेलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? हम एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। वो खेल है चिक्की बम। वो कौन सा खेल है प्यारे बच्चों? चिक्की बम। चिक्की बम यह खेल बड़ा ही अनोखा है। चिक्की बम जो खेल है वो क्या है? बड़ा ही अनोखा है। परंतु हमें इस अनोखे खेल में बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना है। और जो ये खेल है प्यारे बच्चों, इसमें क्या नहीं करना है? हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना है। हमें बड़े ध्यान से इस खेल को खेलना है, और बड़े ही ध्यान से इस खेल को खेलना है, ताकि हम किसी भी प्रकार का धोखा नहीं खाएं। तो प्यारे बच्चों, हम किसी भी प्रकार का धोखा नहीं खाएं। इस खेल को इस प्रकार से खेलना है। जो बूझे एक पहेली उसकी ही अकल सहेली, जो बूझ न पाए हारा वह नाचे दे इशारा। प्यारे बच्चों, सभी इस चिक्की बम खेल में एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यानी जो पहेली का उत्तर दे देगा उसकी ही अकल सहेली है, यानी वो ही समझदार होगा। प्यारे बच्चों, जो पहेली का आंसर देगा वो क्या होगा? वो ही समझदार होगा। परंतु जो इस पहेली का आंसर नहीं देगा वह हारा हुआ माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो इस पहेली का आंसर नहीं देगा वो क्या माना जाएगा? जो इस पहेली का आंसर नहीं देगा वो हारा हुआ माना जाएगा। वह हम सब के इशारे पर नाचेगा। और वह क्या करेगा? वह हम सब के इशारे पर नाचेगा, क्योंकि वो पहेली का उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए उसे हमारे इशारे पर नाचना पड़ेगा। क्योंकि क्या करना पड़ेगा उसे? क्योंकि वो जो पहेली का आंसर नहीं दे पाया है तो उसको उसके इशारे पर हमारे इशारे पर नाचना पड़ेगा। मत खेलो मगर अकेले, कुछ साथी साथ में ले ले। चिक्की बम चिक्की बम, चिक्की बम
बम बम। परंतु हमें इस खेल को कभी भी अकेला नहीं खेलना है। प्यारे बच्चों, इस खेल को क्या नहीं करना है? इस खेल को अकेला नहीं खेलना है, क्योंकि अगर हम अकेले खेलेंगे तो हमारी पहेली का उत्तर कौन देगा? इसको हम अगर अकेले खेलेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर कौन देगा? हम किससे पहेली पूछेंगे? इसलिए हमें कुछ साथी साथ लेकर ही इस खेल को खेलना होगा, ताकि सभी एक दूसरे से पहेली पूछ सकेंगे, और जो उत्तर नहीं देगा वो नाचेगा। हम सब मिलकर चिकी बम खेल खेलेंगे। प्यारे बच्चों, कौन सा खेल खेलेंगे मिलकर? चिकी बम खेल खेलेंगे। वह चूहा तीर चलाए, जो मुंह में पूंछ दबाए, उंगली का मान इशारा, सहलाए हाथ हमारा, पूछे हम बोलो तुम, चिकी बम चिकी बम चिकी बम बम बम। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा खेल प्रारंभ होता है, शुरू होता है। और सबसे पहले पहेली है, एक चूहा मुंह में पूंछ को दबाकर उंगली का इशारा मानते हुए वह तीर चलाता है। किसका इशारा मानते हुए तीर चलाता है? उंगली का इशारा मानते हुए तीर चलाता है, और हमारे हाथ को सहलाता है। और हाथ को क्या करता है? सहलाता है। बताओ बच्चों, वह क्या है? यानी इस पहेली का आंसर क्या होगा? इस पहेली का आंसर होगा माउस। हाँ बच्चों, वही माउस जिसे हम अपने उंगली व हाथ के सहारे चलाते हैं, और हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस माउस को हिलाने पर एक तीर हिलते डुलते हुए दिखती है। यह सब हमारी उंगली के इशारे से, यानी माउस से चूहे को हिलाने पर होती है। तो इस पहेली का आंसर होगा माउस। चिकी बम चिकी बम। अब हम अगली पहेली का आंसर खोजते हैं। वह गोरी गोल सवारी, काले घोड़े पर प्यारी, वह सबके मन को भाए, भूखा भी कुछ हो जाए, पूछे हम बोलो तुम, चिकी बम चिकी बम चिकी बम बम बम। यानी कि काले घोड़े पर सवारी करने वाली वह गोल और गोरी है, सबके मन को भी अच्छी लगती है। भूखा व्यक्ति तो उसे देखकर बड़ा खुश होता है। बताओ प्यारे बच्चों, वो क्या है? वह है रोटी, यानी कि चपाती। यह गोरी भी है और गोल भी। यह जिस काले घोड़े पर सवारी करती है वह रोटी बनाने का तवा है। तो प्यारे बच्चों, वो जिस काले घोड़े पर सवारी करती है वो क्या है? तवा है, जो काले रंग का होता है, और उसी पर चपाती भी सेकी जाती है।
और जो काले रंग का तवा होता है उस पर चपाती भी सेकी जाती है। प्यारे बच्चों, रोटी ही वह वस्तु है जिसे हर व्यक्ति रोज खाता है, परंतु उसे खाने के लिए कभी मना नहीं करता है। परंतु बाकी दूसरी चीज़ें हम रोज रोज नहीं खा सकते। हम रोज क्या खा सकते हैं? केवल चपाती। हमारा मन क्या होता है? दूसरी चीज़ों को खाने से मन ऊब जाता है, परंतु रोटी सबके मन को भाती है, यानी अच्छी लगती है। और इस रोटी को देखकर जिस व्यक्ति को भूख लगी है वह व्यक्ति भी उसे देखकर बड़ा खुश होता है। इसलिए इस पहेली का आंसर क्या होगा बच्चों? इस पहेली का आंसर होगा चपाती या रोटी। आगे की पहेली पढ़ते हैं। वह 3 हाथ फैलाकर तेजी से काटे चक्कर, सुख देता चलता जाए, जो रुके पसीना आए। पूछे हम, बोलो तुम, चिकी बम चिकी बम चिकी बम बम बम। वह 3 हाथ यानी 3 पंख फैलाकर चक्कर कौन काटता है प्यारे बच्चों? 3 पंख फैलाकर चक्कर कौन काटता है? पंखा। जब तक चलता रहता है, और वो जब तक चलता रहता है हमें क्या देता है? सुख देता है, यानी आराम देता है। परंतु जैसे ही रुक जाता है, जैसे ही पंखा रुक जाता है तो हमें क्या आने लग जाते हैं? पसीने आने लग जाते हैं। तो बच्चे बताओ, इस पहेली का आंसर क्या होगा? पंखा। पंखा तो हमारी इस पहेली का आंसर ही है। यानी कि प्यारे बच्चों, जब पंखा बंद हो जाता है तो क्या होती है? हमें गर्मी होती है। आगे की पहेली। 6 बाजू और चोटी एक, ऊंच नीच का रखती ध्यान, उतना उगले जितना खाए, करे न्याय का यह सम्मान। पूछे हम, बताओ तुम, चिकी बम चिकी बम चिकी बम बम। 6 बाजू यानी 6 रस्सियाँ और इनकी चोटी यानी तराजू को पकड़ने का स्थान एक है। तराजू का पकड़ने का स्थान कितने हैं? तराजू के पकड़ने का स्थान एक है। जितना इसमें रखा जाए उतना खाए, यानी जितना इसमें तोलने के लिए रखा जाता है उतना ही यह तोलता है। यह हमेशा न्याय करता है। प्यारे बच्चों, आपने भी तराजू देखा होगा कि जितना अपन उसमें तोलते जाते हैं वो तोलता जाता है। ये न्याय करता जाता है, यानी न्याय का सम्मान करता है। तो बच्चों, वह क्या है? तराजू। यानी इस पहेली का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इस पहेली का आंसर होगा तराजू। धन्यवाद।